ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो लाइन दिए हुए हैं, एक ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन है। लेट से दोनों का इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे वाले का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मुझे बताओ इन इन दो स्ट्रेट लाइन से कितना एंगल बाइसेक्टर्स पॉसिबल है? चार। हाँ 4 and 2 यार, 2 2 2। हाँ, दो एंगल बाइसेक्टर पॉसिबल है। एक तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया, सही है। ये ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। एंड देन वी हैव एन ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर एज वेल। वो कैसे रहेगा? इनके बीच का जो ऑब्ट्यूस एंगल है उनको बाइसेक्ट करता हुआ एक लाइन, सही बात है। अच्छा, दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री बेसिकली। हाँ। एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, सही बात है। जहाँ पे बेसिकली बताया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, एंड देन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमारा यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि हमें इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये कैसे करेंगे, इसके पीछे का मैं तुम्हें छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ, फिर इसका फॉर्मूला बता दूंगा। मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सुना है कभी? नहीं। बेसिकली एंगल बाइसेक्टर पे अगर तुम कोई भी पॉइंट लोगे, एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लोगे, और वो पॉइंट से मैं बेसिकली वो दोनों एंगल्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ, तो ये दो लेंथ हमेशा इक्वल होते हैं। दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज ऑलवेज इक्वल। ये अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हाँ। हैं। राइट एंगल है, एंगल से में कॉमन साइड है, बेसिकली उससे कॉन्ग्रुएंसी से बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं कि अगर मैं मेरे एंगल बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट लूं, तो बेसिकली उसका दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे h कॉमा k लेंगे, इसका लोकस लिखना है ना हमें, इसका लोकस लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, h कॉमा k ले लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो उससे एक्चुअली हमें इक्वेशन क्या मिलती है, उससे हमें इक्वेशन ये मिलती है, मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ। अभी सिंस यहाँ पे मॉड मॉड है, तो अगर मैं मॉड हटाऊंगा तो मुझे एक्चुअल इक्वेशन क्या मिलेगी, मुझे इक्वेशन ये मिल जाएगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, कहना है से मुझे यहाँ पे एक्चुअली दो इक्वेशंस मिलेंगी, वन फॉर द प्लस साइन एंड वन फॉर द माइनस साइन, सही है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल रही है। क्यों मुझे दो इक्वेशंस क्यों मिल रही है? बिकॉज देर आर टू एंगल बाइसेक्टर्स, तो ऑब्वियसली मुझे दो इक्वेशंस मिलनी चाहिए। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि इन इक्वेशंस में से अक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ये सोच के बताओ जरा मुझे। तो बेसिकली इसमें एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ये करने का मैं तुम लोग को एक तरीका बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले C1 एंड C2 इनका साइन सेम कर दो, मतलब अगर दोनों में पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहने दो, दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दो, ठीक है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है इवेल्युएट a1 a2 प्लस b1 b2। समझ में आ रहा है? हाँ। पहला स्टेप क्या है, C1 C2 के साइन सेम कर दो, यहाँ पे यूजुअली प्लस रखो तो बेटर है, दोनों के साइन को प्लस कर दो। उसके बाद क्या करो, ये इवेल्युएट करो a1 a2 प्लस b1 b2। अभी मैं यहाँ पे टेबल लिख रहा हूं एक, a1 a2 प्लस b1 b2, इधर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है
तो प्लस साइन आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, प्लस साइन आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा और माइनस साइन आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर ये नेगेटिव है तो प्लस साइन आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और माइनस साइन आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। तो ये टेबल है, समझ में आ रहा है? लिखो ये, चलो। एक सर्कल एक ट्रायंगल के इन सेंटर का फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है, एंगल बाइसेक्टर्स लेके। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, ऑब्वियसली क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स, मतलब दोनों निकालने यहाँ पे। और उसमें से ये भी बताना है बेसिकली कि एक्यूट एंगल वाला कौन सा और ऑब्ट्यूज एंगल वाला कौन सा है। करो चलो ये। तो देखो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमें C1 और C2 की साइन सेम करनी है। तो 3x माइनस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरा पहला इक्वेशन है। दूसरे इक्वेशन में 7 को यहाँ पे ले लूंगा तो 8x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। सी के साइन अलग अलग है तो मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -8x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी बराबर है, दोनों कॉन्स्टेंट्स की साइन पॉजिटिव, तो अभी इसे इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। अभी अगर मैं A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस B1 B2 इनकी अगर मैं वैल्यू निकालू तो A1 क्या है मेरा 3, A2 इज -8 प्लस B1 क्या है मेरा -5 इंटू B2 क्या है मेरा -3। ये निकाल लो पहले, क्या हो जाएगा -24 देन वी हैव +15। ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है मतलब प्लस साइन आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा और माइनस साइन आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा। तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा 3x माइनस 5y प्लस 2 द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 25। कितना होता है ये A² प्लस B² ना, मैं इस इक्वेशन को पहले कर रहा हूँ। यहाँ पे 9 प्लस 25 करना पड़ेगा मुझे, सही है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 34 इज इक्वल टू, प्लस साइन के साथ करूंगा तो -8x माइनस 3y प्लस 7 द होल अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा 64 प्लस 9 73। तो दिस विल गिव मी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बिकॉज यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव है। तो ये वाला अपना जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में मुझे प्लस साइन जो है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। समझ में आ रहा है शरण्या? ठीक है। और वही मुझे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होगा, सेम इक्वेशन 3x माइनस 5y प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 34 इज इक्वल टू, यहाँ पे लेकिन मुझे एक माइनस डालना पड़ेगा, माइनस साइन विल गिव मी द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ, देन अगेन वही चीज -8x माइनस 3y प्लस 7 द होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 73। सही बात है, लिखो इतना चलो। ठीक है, तो ये आ गया अपना रेड कलर में और ब्लू कलर में अपनी ओरिजिनल इक्वेशन दी है। ये एक्चुअली अपने लाइंस है, अपने गिवन लाइन है रेड वाली एंड ब्लू वाली, ठीक है। और ये अपना एंगल बाइसेक्टर है, ग्रीन वाला जो है अपना वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है। और जो पर्पल वाला है वो अपना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। समझ में आ रहा है? और ये देखो ये दोनों 90 डिग्री पे दिख भी रहे। तो या द थ्योरी वर्क, समझ में आ रहा है? लिखो चलो ये, देखो एक बार अच्छे से देख लो इक्वेशन क्या होती है मेरी इसकी, मेरे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है सिंपली। ये इक्वेशन लिख दो डिवाइडेड बाय A² प्लस B²। अच्छा यहाँ पे A1 B1 आएगा और यहाँ पे A2 B2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वेशन लिख लो वही स्ट्रेट लाइन की डिवाइडेड बाय A2² प्लस B2²। सही बात है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। तो या एक प्लस साइन से मुझे एक इक्वेशन आएगी, माइनस साइन से मुझे दूसरी इक्वेशन आएगी। दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन उनमें से एक्यूट एंगल वाला कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल वाला कौन सा है, मुझे ये नहीं पता। इतना फंडा क्लियर है? तो ये कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं।
जो दोनों में जो कॉन्स्टेंट्स है, जो कांस्टेंट टर्म है C1 C2, इनकी साइन सेम करेंगे, पॉजिटिव कर लो, ठीक है। इनकी साइन सेम करने के बाद आई कंप्यूट दिस A1 A2 प्लस B1 B2, मैं ये चीज कंप्यूट करूंगा। तो यहां पे मैंने टेबल बनाया है, अगर मेरा A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, अगर मेरा A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, तो यहां पे इस फॉर्मूला में प्लस वाला साइन अगर मैं लूंगा तो मुझे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और अगर इस फॉर्मूला में मैं माइनस वाला साइन लूंगा तो मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। समझ में आया फंडा? हाँ तो ये जो प्लस माइनस है ना, ये फॉर्मूला के साइंस है ठीक इन है। फॉर्मूला, सही बात है। और ये जो प्लस माइनस है A1 A2 के, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मुझे A1 A2 प्लस B1 B2 की साइन नेगेटिव आ रही है, अगर एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो इस फॉर्मूला में अगर मैं प्लस साइन लूंगा तो मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, और अगर मैं माइनस साइन लूंगा तो मुझे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। ये फंडा है, समझ में आया? इसी का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया एक, दोनों को पॉजिटिव कर दिया। यहाँ पे देख, ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म दोनों के साइन सेम है, तो या नाउ आई कैन गो, देन आई कैलकुलेटेड A1 A2 प्लस B1 B2। ये मुझे नेगेटिव आ रहा है, सिंस ये मुझे नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव साइन, यहाँ पे देखो टेबल में देखो, A1 A2 प्लस B1 B2 मुझे नेगेटिव आ रहा था, तो पॉजिटिव साइन, फॉर्मूला की जो पॉजिटिव साइन है वो मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगी। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन लेके किया है, तो ये मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दे रहा है। और यहाँ पे जब मैंने नेगेटिव लेके किया तो यहाँ पे मुझे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। समझ में आया ये? हाँ। ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का, अगर मुझे दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में एंगल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो लेट से ये एक मेरी स्ट्रेट लाइन है, और लेट से ये मेरी दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो लेट से मेरी इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है m1 और दूसरे वाली का इक्वेशन है m2, और लेट से मुझे इनके बीच का एंगल निकालना है, लेट से इनके बीच का एंगल है थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2। अच्छा, लेट से ये एंगल अल्फा ले रहा हूं मैं, और ये वाला एंगल बीटा ले रहा हूं। 180 माइनस बीटा होगा। बेसिकली या बेसिकली दोनों क्या लिया मैंने, दोनों इंक्लिनेशंस लिए। तो कहना है इसे, मेरा tan अल्फा जो है वो एक्चुअली m1 के बराबर है, और मेरा tan बीटा जो है वो एक्चुअली m2 के बराबर है। tan ऑफ इंक्लिनेशन इज नथिंग बट द स्लोप। इतना क्लियर है तुम लोग को? है ना? ठीक है, ये एंगल कितना रहेगा? अच्छा, दिस एंगल विल बी 180 माइनस बीटा, तो मैं यहाँ पे पाई माइनस बीटा लिख देता हूं मैं। तो ये वाला एंगल कितना रहेगा? बेसिकली पाई माइनस दोनों एंगल्स का एडिशन ना। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल लगा सकता हूँ। बेटर, बेटर, ठीक है। बेसिकली एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, जो भी हो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोला फिर रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलो। ये थीटा जो है, कैन आई से दिस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों एंगल्स का एडिशन। हाँ। तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई माइनस बीटा। तो थीटा कितना आ रहा है? सिंपली पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना? अब मैं क्या कर दूंगा, दोनों साइड में tan ले लूंगा, तो मेरा tan कितना आ जाएगा? tan ऑफ पाई प्लस अल्फा माइनस बीटा, है ना? अभी tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है? व्हाट इज tan ऑफ पाई प्लस थीटा? हाँ, 1 प्लस tan, अरे बाप रे, tan a प्लस tan रजत को b मैंने अपॉन। पढ़ाया नहीं है ये वाला, और शरण्या हाँ। भूल गई है कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी हो, अगर मैं पाई प्लस थीटा लू, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, सर्कुलर डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये पाई प्लस एनी एंगल कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? अच्छा, यस, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, यहां पे रहेगा मेरा वो एंगल, शरण्या ध्यान दे। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टैन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। सही है, और जब भी मैं पाई का मल्टीपल प्लस माइनस करूं, मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस एनी एंगल, तो मेरा रेशियो चेंज नहीं होता। तो यहां पे इसका आंसर एक्चुअली टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा ही है। समझ में आ रहा है ना? हाँ। ठीक है,
अच्छा, जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस माइनस को एंगल करता हूं ना, मेरा रेशियो चेंज होता है। टैन का कॉट बन जाएगा, कॉट का टैन बन जाएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो ये याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से बता रहा हूं मैं, पाई प्लस कोई एंगल कर रहा हूं, तो सिंस आई एम डूइंग पाई प्लस, तो मेरा एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो साइन पॉजिटिव रहेगा। प्लस ये पाई है यहाँ पे, इट्स अ मल्टीपल ऑफ पाई। जब भी मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस कोई एंगल करूं तो रेशियो चेंज नहीं होता, टैन का टैन ही रहेगा। वही अगर यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस और माइनस कोई एंगल रहता तो यहाँ पे टैन का कॉट बन जाता, ठीक है। ओके, तो टैन थीटा ये आ रहा है मेरा, तो ये क्या रहेगा बेसिकली, यहाँ पे टैन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा मैं, टैन अल्फा माइनस टैन बीटा द होल अपॉन 1 प्लस टैन अल्फा टैन बीटा। हाँ है ना। व्हाट इज टैन अल्फा, इट्स नथिंग बट m1, तो यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। हाँ है ना। अच्छा, अगर मुझे एक्यूट एंगल निकालना है तो मेरा टैन पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए मैं मॉड निकाल दूंगा। तो बेसिकली टैन थीटा जो है इट्स गिवन बाय मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर मेरा थीटा एक्यूट है तो वही, अगर ऑप्टिक्स एंगल निकालना है तो माइनस डाल दो, बस वही चीज और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहां से मेरा फॉर्मूला आता है बेसिकली, थीटा इज टैन इनवर्स ऑफ दिस। समझ में आया। तो यही से अपने दो रूल्स निकलते हैं। सबसे पहला रूल है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है, स्लोप इक्वल होता है, ये तो हम लोग को पहले से पता है, m1 इक्वल टू m2। हाँ है ना। अगर लाइंस पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसे tan थीटा को 0 कर दूं तो इसका न्यूमरेटर 0 होना चाहिए ना, m1 माइनस m2 0 होना चाहिए। वहां से हमें मिल जाएगा m1 इक्वल टू m2। समझ में आ रहा है। दूसरा रूल क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस में tan थीटा tan 90 डिग्री इंफिनिटी बन जाएगा। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ये चीज इंफिनिटी बन जाएगी। दैट मींस कहने से डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 होगा तब जाके इंफिनिटी बनेगा, ये इंफिनिटी बनेगा तब जाके ये 90 डिग्री बनेगा ना। हाँ है ना। तो यहां से वो रूल बनता है बेसिकली, आपका जो प्रोडक्ट ऑफ ये है ना वो -1 होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स -1 होना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा फंडा क्लियर है एकदम अच्छे से, लिखो चलो ये। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस अपना अगला फंडा है। क्या होगा बेसिकली, लेट्स से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेट्स से मैं इसे लिखूंगा L1 इक्वल टू 0। अभी L1 क्या होता है, L1 इज सिंपली a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। तो इसे मैं L1 से रिप्रेजेंट करूंगा। और मेरी दूसरी एक स्ट्रेट लाइन है, उसकी इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0। L2 का मीनिंग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इतना समझ में आ रहा है। हाँ है ना। तो बेसिकली ऐसे सारे स्ट्रेट लाइन जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करते हैं, ऐसे सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करते हैं, इनकी इक्वेशन इज गिवन बाय L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, जहां पे लैम्डा अपना एक पैरामीटर है। जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाऊंगा मुझे अलग अलग इक्वेशंस मिलती जाएंगी। लेकिन इन सारे स्ट्रेट लाइंस की खास बात क्या है, ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस, नो मैटर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, सॉरी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये सारे की सारी स्ट्रेट लाइंस इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगी। तो यही है अपने फैमिली ऑफ लाइंस। समझ में आया। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन ये रहेगा कि ये तो दिया होगा कि अपनी जो ये एक स्ट्रेट लाइन है वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करती है, तो उसका एक इक्वेशन तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें लैम्डा का वैल्यू ढूंढना होगा। लैम्डा का वैल्यू कैसे ढूंढने के, एक दूसरी कंडीशन दी होगी वहां पे, वो कंडीशन अप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू लेंगे। समझ में आया। इतना लिखो पहले, फिर एग्जांपल बताता हूं एक। ठीक है, करेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले क्या बोला गया है कि अपना जो लाइन है वो इन दो L1 और L2 के इंटरसेक्शन से पास करेगा, और सिंस वो इनके इंटरसेक्शन के पास करेगा तो उसका एक इक्वेशन तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। सही बात है। अच्छा, L2 प्लस लैम्डा टाइम L1 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, L1 क्या है मेरा 5x प्लस 11y प्लस 2 प्लस मेरा L2 क्या है, ये है, तो लैम्डा टाइम्स L2 क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5, दिस थिंग इक्वल टू 0। तो ये मेरे लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे बेसिकली मेरे लैम्डा का वैल्यू मिल गया, तो मुझे मेरे लाइन का इक्वेशन आ गया, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो कैसे इवैल्यूएट करूंगा मैं लैम्डा की वैल्यू, बताओ जरा मुझे। जो गिवन कंडीशन है, यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट 5 होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट 5 होना चाहिए किसी भी कर्व का, स्ट्रेट लाइन का, फिर कर्व का मैं इंटरसेप्ट कैसे निकालता हूं, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालता हूं, वाई जीरो डाल के। y की वैल्यू 0 डाल के। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 डालूंगा, और जो भी मुझे x आएगा मैं उसे 5 से इक्वेट करूंगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे y के बदले 0 डाल रहा हूं मैं, तो 5x प्लस 2 आ रहा है, प्लस x के y के बदले 0 डाल रहा हूं ना, तो 2 लैम्डा x माइनस ये चीज तो 0 हो जाएगी, प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? तो यहाँ पे x क्या बन जाएगा 5 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x, दिस थिंग इज इक्वल टू क्या बन जाएगा ये, अच्छा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नहीं था, ठीक है, -2 माइनस 5 लैम्डा, सही है? तो x क्या बन जाएगा -2 माइनस 5 लैम्डा द होल अपॉन 5 प्लस 2 लैम्डा, सही है? और ये x कितना होना चाहिए, 5। ये 5 के बराबर होना चाहिए, तो इसे 5 से इक्वेट कर देंगे, तो कहना है मुझे यहां से लैम्डा मिल जाएगा। जरा करके बताओ मुझे, यहां से इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो यहां से लैम्डा आ रहा है -27/15, ये वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? लिखो चलो, ये देख लो यहाँ पे, जो ब्लैक वाली लाइन है और रेड वाली लाइन है, और अपनी ब्लू वाली लाइन अपनी आंसर है, दिख रहा है, इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और इसका एक्स इंटरसेप्ट 5 है। स्क्रीन पर नहीं है, एक सेकंड देख लो यहाँ पे, रेड वाली इक्वेशन और ब्लैक वाली इक्वेशन अपनी ओरिजिनल लाइन है, और ब्लू वाली लाइन अपना आंसर है, इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और इसका एक्स इंटरसेप्ट 5 है। दोनों को समझ में आया प्रॉपरली? नोट डाउन कर लो इतना।